जी, सनम जावेद साहब, आप हाई कोर्ट तशरीफ़ लाई हैं, तो हाई कोर्ट में आज क्या पटिशन दायर करने आई हैं? जी, हम खान से मुलाकात के लिए पटिशन मैंने दायर की है कि ऐसे तो ये मिलने दे नहीं रहे। पहले भी वैसे मैं 3 दफ़ा इजाज़त लेकर गई और उन्होंने नहीं मिलने दिया। अब देखें ना, जब इस तरह मर्ज़ी के जजेस अचानक कहीं से भी ट्रांसफ़र होके आ जाएँगे और कुछ भी चलेगा इस मुल्क में, फिर अब अदालतों में भी हम तो खैर इधर ही आते-जाते रहेंगे, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है अदालतों में आने के अलावा। इधर से ही इंसाफ़ मिलने की उम्मीद है हमें तो। तो अभी फिर पटिशन देने आई हूँ चौथी दफ़ा कि शायद अब इस दफ़ा इजाज़त लें तो ये मिलने दें। जेल सुपरिटेंडेंट भी यहाँ पे मालिक बन के बैठा हुआ है, वो जजेस को भी कुछ नहीं समझता। इजाज़त लेके भी जाओ तो वो लोग मिलने नहीं देते। तो हुकूमत ने 26 यानी तरमीम पास की, अब मर्जी के जजेस सामने आ रही है, तो इसका मतलब है हुकूमत की जो गिरफ्त है वो अदलिया पे ऊपर भी मजबूत हो रही है, इदारा भी उनके साथ हैं, तो फिर तरीके इंसाफ को क्या मिलेगा इस देखिए, निज़ाम में? मैं इतना ही कहूँगी कि ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि सिर्फ़ एक आदमी को आप बंद रखने के लिए या उसकी एक पार्टी को ख़त्म करने के लिए आपने सारे इदारों का बेड़ा गर्क कर दिया। आप कोई चीज़ भी नहीं छोड़े। किसी मुल्क में भी अगर आप इंसाफ़ का निज़ाम नहीं आपका बचेगा, तो आपका मुल्क कैसे चलेगा? क्योंकि एक आम आदमी जो गरीब आदमी है, वो तो इन अदालतों की तरफ देख रहा है ना, उसके पास तो इतना पैसा नहीं है कि हर जगह पैसे खिला के अपनी मर्ज़ी के काम कर ले। वो तो इंसाफ़ पे ही चलना है उसने। तो अगर इंसाफ़ में भी ये होगा कि आप तरमीमें पास कर के, मर्ज़ी के जज ला के अपनी मर्ज़ी के फैसले करवाना चाहेंगे, तो आप किसी एक बंदे का नुकसान नहीं कर रहे, आप पूरे मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, आप एक आम आदमी का नुकसान कर रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ ने आलिया हमजा को जिम्मेदारी दे दी है पंजाब की। पंजाब में मरियम नवाज साहबा दोनों खवातीन होंगी और आप अभी 8 फरवरी को क्या करने जा रहे हैं? नहीं, मरियम बीबी में और आलिया हमज़ा में बहुत फ़र्क है। आलिया हमज़ा एक बहादुर औरत है, 15 महीने उसने बेगुनाह कैद काटी है, बेगुनाह अपनी 3 बच्चियाँ उनकी घर पे हैं और वो एक बहादुर औरत है, वो कि करप्शन के केसेस में जेल में नहीं गई हुई थी और उसका बाप कोई 3 दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर नहीं जिसने लंदन तो क्या पाकिस्तान में हर जगह जायदादें बनाई हो। वो सही काम करेगी, मुकाबला जो होता है मरियम का आलिया हमज़ा से कोई मुकाबला नहीं है। वो एक वोट चोरी करके ज़बरदस्ती फॉर्म 47 पे बैठी हुई हैं और आलिया अपने हल्के से फॉर्म 45 पे जीती हुई है। जी, आप अभी जैसे आठ जिक्र फरवरी को क्या तैयारियां होंगी ये तो बताएं। 8 आप फर केपी होंगी या लाहौर होंगी? नहीं जी, मैं तो लाहौर ही हूँ, भी यहाँ से लाहौर ही सीधा जा रही हूँ और आलिया भी लाहौर ही है जी। पुलिस आपने देखा जिस तरह आलिया पीछे-पीछे उसकी आलिया आलिया के और आलिया ने मुकाबला किया जी। हमने पहले भी मुकाबला किया, आगे भी मुकाबला करेंगे। हमारा तो ये औरतों का ही मुकाबला नहीं कर सकते। चीफ मिनिस्टर साहिबा को थोड़ी शर्म होनी चाहिए, वो खुद औरत है और सारी पंजाब की पुलिस उन्होंने औरतों के पीछे ही छोड़ी हुई है। अच्छा, एक और ये बताइएगा कि अभी जो तनकीद हो रही है तहरीक इंसाफ की क्यादत पे, तो अली मीर गंडापुर जुनैद अख्तर के बारे में इख्तिलाफात है लीडरशिप के। दूसरा ये कहा जा रहा है कि आप लोगों को भी तनकीद होती है कि ये अब टिकटॉक की लोग तहरीक इंसाफ टिकटॉक पे आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया से इलेक्शन जीता पूरा, हल्कों में तो हम जा नहीं सकते थे, हमें इजाज़त नहीं थी, ना कोई कैंपेन कर सका, खैर हम तो उस वक़्त जेलों में थे। कोई कैंडिडेट नहीं जा सकता था, जो जाता था उसको उठा लेते थे, इवन जिन्होंने कागज़ात जमा कराए, जो उनके ताइद-कुंदा, जो दूसरे वो होते थे, सबको उठा के ले जाते थे पुलिस। तो हमने तो सोशल मीडिया के सर पे जीता ये सारा इलेक्शन। वो टिकटॉक हो या ट्विटर हो या फेसबुक हो या कोई भी हो, तो सोशल मीडिया आप आपने देखना कि आप यूज़ किस तरह कर रहे हैं, आप उसको ड्रामेबाज़ी में यूज़ करें या आप उसको कोई उसका सही प्रोडक्टिव के साथ अच्छा यूज़ कर रहे हैं उसका। तो हमारा सोशल मीडिया जो हम यूज़ करते हैं और टिकटॉक है, जो भी हो हम अपने बेहतरी के लिए करते हैं। हम कोई नाच-गा तो रहे नहीं है टिकटॉक पे। तो हम बहुत सीरियस है अपनी चीज़ों को लेके। हमने सोशल मीडिया से अपनी पार्टी सारी जो है ना मेंटेन रखी है। तो आगे भी इस तरह रहेंगे, हम चीज़ों का सही इस्तेमाल करें। हमने कोई ड्रामेबाज़ी नहीं लगाई। अच्छा, मैम जैसे आप सिर्फ सोशल मीडिया से क्या इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सकती है? उसके लिए तो या तो आपको मुज़ाकरात का एक चीज़ अमल पूरा उतना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कुछ अपनी डिमांड्स पर, या तो सर आपको अपनी स्किल को टेस्ट के थ्रू जी, लाना सर पड़ेगा। खान किस पे साहब रिलाई करेंगे? जो खान साहब बाहर हैं वो अदालतों के थ्रू आ सकते हैं, उन पे जितने भी झूठे केस बने हुए हैं वो अदालतों के थ्रू खत्म हो सकते हैं। जजेस को हिम्मत करनी पड़ेगी। मैं हमेशा कहती हूँ कि हम कोई कुर्सियों पे नहीं है, कभी किसी कुर्सी पे नहीं रहे। हम अगर हिम्मत दिखा सकते हैं तो जो ये बड़ी कुर्सियों में बैठे हैं, इनकी बड़ी ज़िम्मेदारी है। अवाम के जवाब उनके हकूक़ के लिए अल्लाह को भी जवाब देंगे। तो इनको हिम्मत करनी पड़ेगी, इनको देखना पड़ेगा कि एक बंदे पे इतने झूठे केस बनाए हुए हैं, सिर्फ़ उसको जेल में रखने के लिए, तो ये इंसाफ़ करें। इनसे हम किसी और चीज़ की डिमांड नहीं कर रहे, हम सिर्फ़ इतना चाहते हैं कि ये इंसाफ़ करें जो इनकी कुर्सी जिसके लिए ये बैठे हुए हैं इसके ऊपर। अच्छा, जैसे आपने मरियम नवाज का जिक्र किया, फॉर्म 47 की वो है, और टिकटॉक का भी जिक्र किया, लेकिन इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि वो स्कॉलरशिप वगैरह दे रही है और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी कर रही है, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में तो हमारे केपीके में सुनने में ये आ रहा है करप्शन हो रही है, और इमरान खान ने एक टीम भी बना दी है कि वहाँ पे करप्शन की तहकीकात की जाए, तो इसका कंपैरिजन कैसे फिर किया जाएगा? देखिए अली अमीन साहब का वही हाल है कि हम जो अपना सारा केपी का जो सारा पैसा लग रहा है वो लोगों पे लग रहा है। वो चाहे जिनको मिलिट्री से सजाएं हुए इतने गरीब लोग हैं उनके घरों पे चाहे जाता हो, या जो सेहत कार्ड हो या लंगर खाने हो, या वो नशे वाले लोगों के लिए जो कर रहे हैं, या एजुकेशन में जो कुछ कर रहे हैं, वो सिर्फ ड्रामेबाज नहीं कर रहे। देखिए वो सारा जो अवाम का पैसा है वो इश्तिहारों पे नहीं लगा रहे, अपने फोटोशूट पे नहीं लगा रहे। अगर आपका मतलब है कि अली अमीन ये करे कि पूरे केपी को अपनी तस्वीरों से भर दे, जैसे मरियम नवाज ने पूरा पंजाब अपनी तस्वीरों से भरा हुआ है, तो वो फिर अवाम के पैसे में भर रहा है ना। या तो वो लोगों को बताएंगे कि उन्होंने जाती पैसे खर्च किए अपने। आप लाहौर में कहीं भी चले जाएं, उनके नीचे जमीन से लेके इतने आसमान तक के अपने सारी तस्वीरें लगाई हुई हैं उन्होंने।
तो आवाम के पैसे पे लगाई हुई है ना, आवाम के टैक्स का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा आप अपनी अपनी उस पे कैसे उड़ा रही हैं वो तो वो सिर्फ एक 4 स्कॉलरशिप बांट के जाके और 4 करोड़ का अपना फोटोशूट करा के आ जाए, वो कोई आवाम के हक में नहीं है। अली अमीन अपने ऊपर पैसा नहीं लगा रहा, आवाम पे लगा रहा स्टूडेंट्स उनको मरियम नवाज को माँ का दर्जा दे रहे हैं। है। जी, जी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि उनको चाहिए कि वो आवाम को बेवकूफ़ समझना बंद कर दें। बहुत हो गया, उनको लगता है कि वो अभी 1980 वाली सियासत ही चल रही है उनके बाप के ज़माने की, जब आप लोगों को बेवकूफ़ बना लेते थे। अभी लोगों को सब कुछ पता है, लोग जानते हैं कि कौन सही है, कौन नहीं है। सही-गलत की परख लोगों में आ गई हुई है, तो इस ड्रामेबाज़ी से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी वो लाहौर में वो ग्रीन वो बना रही थी, ग्रीन लाइन की बाइक्स उस पे जाएँगी और वो इतनी खुली बनाई है कि उसमें बाइक्स नहीं जा रही होती, बाइक्स वहीं है, उसमें गाड़ियाँ जा रही होती हैं। तो आवाम का पैसा इस तरह उड़ाए नहीं, अगर कोई चीज़ कर रहे हैं तो पहले देख तो लें कि आपने तरतीब क्या करनी है उसकी, उसके बाद करें वो। मैम ये नहीं कहा जा सकता कि जिस तरह तहरीक इंसाफ ने अपनी पावर डेवलप करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, जी। मरियम नवाज भी इसी तरह सोशल मीडिया को सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाह रही हैं, लोगों पर हमने देखिए उन्हें नकल का शौक तो बहुत है, लेकिन वही बात है ना, फिर नकल के लिए अक्ल चाहिए ना। सोशल मीडिया के लोग जो है पीटीआई जो है उन्होंने अपना सोशल मीडिया पढ़े लिखे लोगों की तरह इस्तेमाल किया ना, उन्होंने ड्रामेबाजी में यूज़ नहीं किया। आपने निशान छीना, हमें रंग-रंग के निशान दिए, पीटीआई के लोगों ने उसको उसके उस पे अच्छी-अच्छी मज़ेदार मीम्स बना के हर जगह सोशल मीडिया पे फैला दी। उससे क्या नुकसान हमें कोई भी नहीं हुआ, जिस बंदे को नहीं भी याद रहना था उसको भी निशान याद रहे। तो हमने तो उसका सही इस्तेमाल किया सोशल मीडिया का, चाहे जो भी है। इन्होंने अगर सिर्फ़ देखिए आपके पूरे पंजाब में सिर्फ़ एक बंदी अपनी ज़ाती एडवर्टाइज़मेंट के लिए काम कर रही है, कि हर जगह किसी तरह हर कोने नुक्कड़ गली हर जगह उसकी फ़ोटो लग जाए। ये अपने आप से अपनी ज़ात से बाहर निकले। एक इतना बड़ा आपने सूबा एक तमाशाई को दे दिया जिसको सिर्फ़ अपने जो सेल्फ ऑब्सेस्ड इतनी है कि अपनी ज़ात से बाहर नहीं निकलती। मैम 8 फरवरी का